आप देख रहे हैं फानूस टीवी। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आज ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोपुर गांव में मुख्य सड़क पर अपने निजी खर्चे से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ उमेश कुमार का स्वागत किया। उमेश कुमार ने कहा कि वो कोशिश करते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और उन्होंने भाजपा कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांसद ने इस गाँव में कुछ किया होता तो 30 सालों से ये सड़क टूटी हुई नहीं पड़ी होती। वहीं उन्होंने हरीश रावत पर तीखा प्रहार किया और कहा कि आज कांग्रेस को समीक्षा करके अपने नेताओं की हकीकत जानना जरूरी है। वहीं गांव वालों ने कहा कि खेड़ी शिकोपुर की जनता पर जो एहसान करता है उसे सूद समेत वापस करती है। उन्होंने कहा कि उमेश कुमार ने जो एहसान किया है उसका जवाब जनता वोट के रूप में देगी। कल सुबह खेड़ा में बाईपास का आपने सौगात दिया, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि 1.5 साल तक लगातार मैं अपने कार्यों में लगा था और किसी भी घर को बनाने से पहले उसकी बुनियाद रखनी पड़ती है, तो मैं उस बुनियाद की तैयारी कर रहा था। उस बुनियाद के बाद कल हमने एक 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास दिया, जो अपने में एक बड़ा अनमोल मोती है, जो खादर और लक्सर के विकास में एक अहम भूमिका निभाएगा। कुछ दिन पहले, लगभग 7 महीना पहले हम लोग यहाँ आए थे एक दिन शाम को घूमने के लिए कि भाई चलो देख के आते हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि जिस दिन गांव में चलेंगे उस दिन कार्यक्रम के हिसाब से, तो जब मैं दोबारा आया तो इस सड़क पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सन 1947 से पहले की किसी सड़क पर चल रहे हों। और ये था कि ये सड़क ख़त्म कब होगी, इसमें इतने झटके थे। गांव में आए सब लोगों के मुलाकात हुई, उनकी पीड़ा को समझा और बात एक ये समझ में आई कि इस क्षेत्र के लोग सिर्फ मतदान करने के लिए हैं, लेकिन उनका मत क्या है, भाई चुप के रहो, वो क्या चाहते हैं, ये कोई जानना नहीं चाहता। सब लोग आए, इन्होंने अपनी पलकों पर बिठाया, सम्मान दिया, एक तरफा वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी सुध लेने कोई नहीं आया। मेरा मानना है कि सांसद ने गांव गोद लिया हुआ है, अन्य लोग भी हैं। अगर 200-200 मीटर सड़क बनानी शुरू करते तो मुझे लगता है 6-8 महीने में बनी जाती, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र, कई गांवों को जोड़ने वाला मार्ग, और ये स्थिति बहुत ही दर्दनाक और पीड़ाजनक है। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई अभी मैं, क्योंकि देखिए एक पूरा जनपद है, एक व्यक्ति के लिए निजी रूप से सब कुछ कराना संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम कुछ तो राहत के पल मिलें। तो उसके चलते हमने यहाँ निर्णय लिया कि पहले 200 मीटर का पैच बनाएंगे, उसके बाद अगर किसी सांसद को, प्रतिनिधि को इसके संबंध में लगा कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये जो है उनके लिए थोड़ा सा उनको शर्म आनी चाहिए, तो हो सकता है वो इस पर काम शुरू करें, और नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे बना लेंगे। कोई बात नहीं, 6-8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करते बनाते जाएंगे। जब 20 साल इंतज़ार कर लिया तो 6 महीने अगर और लग गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम एक उम्मीद की किरण तो आज इन लोगों के बीच में जागी है, और जो गांव का जोश है गांव के मन में, देखिए अब जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि भाई हम तो कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस को नेताओं को हम घोड़ों पर बिठा कर यहाँ घुमाया, हमने एक तरफा वोट दिया, लेकिन उसके बाद हमारी सुध नहीं ली। तो पार्टी कार्यकर्ता के मन की ये पीड़ा किसी अकेले व्यक्ति की नहीं है, सभी लोगों के मन में ये पीड़ा है कि पार्टी को सब कुछ देने के बाद, दोनों पार्टियों को सब कुछ देने के बावजूद भी किसी प्रतिनिधि ने हमारी खोज खबर नहीं ली। दूसरी बात, अगर नेतृत्व मजबूत हो तो कोई पार्टी हो या ना हो, प्रतिनिधि काम कर देता है। पार्टी होने से आपको एक संगठन मिल जाता है, एक दल मिल जाता है, एक बल मिल जाता है, लोग मिल जाते हैं, लेकिन नेतृत्व प्रबंधन तो आप ही का है ना, आप ही को तो काम करना है। तो मुझे लगता है, अब जैसे मेरे बारे में कहते हैं लोग कि भाई मैं तो निर्दलीय हूँ, लेकिन मेरे पास जितना बड़ा संगठन इतना तो पार्टियों के पास भी नहीं है, क्योंकि ये सब लोग अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से मेरे साथ जुड़े हैं, और ये सब लोग वो हैं जो निस्वार्थ जुड़े हैं। ये किसी पार्टी पद के मोह में मेरे पास नहीं आए, ये इसलिए जुड़े कि उमेश कुमार अच्छा काम कर रहा है, और हरिद्वार के लिए हो सकता है भविष्य में उमेश कुमार और अच्छा काम करे, इसलिए मेरे साथ जुड़े हैं। और मैं इन सबका
हृदय से आभारी हूँ कि आज आप लोगों ने जो सम्मान मुझे यहाँ आने पर दिया। पूरा गांव यहाँ मौजूद है, तो मैं सदैव इस गांव के साथ गोद लेने की और ये सब बातें तो मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है सब फालतू ढकोसलेबाजी की बातें हैं। एक परिवार के साथ जैसे एक संरक्षक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, ऐसे में इस गांव के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे जो भी परिस्थितियाँ रहें। सर, मौजूदा जो सांसद हैं उन्होंने लगातार कई गाँवों को गोद ले रखा है, लेकिन हालात बद से बदतर है। जो भी जिन लोगों को समस्या होती है वो खानपुर विधायक उमेश कुमार के पास पहुंचते हैं, क्योंकि अधिकतर आपकी वीडियोस भी वायरल होती रहती है। जिसको दिक्कत होती है उनके लिए मसीहा बनकर खानपुर विधायक सामने आते हैं। कहीं ना कहीं जनता का आपको भरपूर समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब घर में ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनकी बेकदरी होती है, इसलिए सोच समझ के गोद लेना चाहिए। पहले अपने बच्चे संभाल लें, गोद तो बाद में लेंगे। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, दलित है, जिसका सहयोग करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, जिसको सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, मैं सबसे पहले उसकी मदद करता हूँ। उसके बाद उसके अगले पायदान पर खड़े व्यक्ति की। मेरे घर तो आप लोगों ने देखा है, कितने उदाहरण आप ही जानते हैं कि रात को 2 बजे भी लोग मेरे घर का दरवाज़ा खटखटा देते तो हम उनके साथ बैठ के चल देते कि भाई चलो कहाँ चलना है। जनता का मतलब होता है आपके लिए भगवान, क्योंकि आपका पद, प्रतिष्ठा, आपकी ताकत आप नहीं हो। आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कोई चेहरा, कोई बड़ा नेता नहीं होता, उसके पीछे खड़ी कतार, उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग, उसके सहयोगी, उसके समर्थक, उसकी ताकत और उसका चेहरा होते हैं। इसलिए जनता तो भगवान है, इनके बीच में आपको रहना चाहिए, इनके सुख दुख में आपको हर समय खड़े होना चाहिए। जब कोई आपको अपना वोट देता है ना, वो वोट नहीं होता, विश्वास होता है। विश्वास यानी कि जब मुझे ज़रूरत होगी, मेरे परिवार को ज़रूरत होगी, मेरे बच्चों को ज़रूरत होगी, मेरे गांव को ज़रूरत होगी, हमें स्कूल चाहिए होगा, हमें स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए होंगी, हमें सड़क चाहिए होंगी, तो ये प्रतिनिधि है जिसे 5 साल के लिए हम अपना विश्वास दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, ये हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन लोग विश्वासघात करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि साल में कम से कम 200 दिन विधायक और सांसदों को अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच रहना चाहिए। बेशक 165 दिन वो अपने अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने इलाज के लिए रखें, लेकिन 200 दिन कम से कम जनता के बीच में 24 घंटे आप रहें, तभी आप एक